बजट से कबल इस बात के इम्कानात इंतहाई कम नजर आ रहे हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा तय हो पाए और IMF के बगैर बजट हुकूमत के लिए भी आजमाइश साबित होगा। तमाम सख्त शराइत पूरी करने के बावजूद गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 1.2 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को नहीं मिल सकी है और 30 जून को IMF प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने वाली है। इस दौरान IMF से कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है तो बोर्ड की मंजूरी के लिए मजीद 4 हफ्ते दरकार होंगे। यही वजह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना कौम को मुसलसल ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि IMF से मुआहदा ना होने के बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आज जब वज़ीर ख़जाना से IMF मुआहदे में हुकूमती नाकामी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने नागवारी से पूछा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। कल भी वज़ीर ख़जाना गरजते बरसते नजर आए। एक प्रोग्राम में उनका कहना था कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद भी मुआहदा ना होना IMF के लिए बाइस शर्म है। हम कोई फ़कीर नहीं, IMF के रुकन हैं। उनका मजीद कहना था कि IMF हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। गो कि हुकूमत पुरएतमाद है और कौम को तसल्ली भी दे रही है कि दिसंबर तक बैरूनी अदायगियों का इंतजाम कर लिया गया है। ताहम तमाम माशी माहिरीन, रेटिंग एजेंसीज, आलमी जरीदे बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो IMF प्रोग्राम हर सूरत हासिल करना होगा। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने IMF बेल आउट पैकेज के बगैर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे का इजहार करते हुए कहा है कि जून के महीने के बाद पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पूरी करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम अशद ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम में माशी माहिरीन IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम ना होने से तकलीफ बढ़ेगी। अगले साल बैरूनी अदायगियों का बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बराए माशी उमूर जनाब शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये समझा जा सकता है कि अब IMF मुआहदे की मियाद ख़त्म पर है तो बजट से पहले IMF मुआहदा नहीं हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। देखिए 30 जून तक तो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम जो है उसकी मुद्दत है, तो 30 जून से पहले अगर हुकूमत चाहे तो वो कोशिश कर सकती है और शायद कोशिश कर भी रही हो इसको रिवाइव करने की। क्या ये प्रोग्राम जो है वो जून 9 को जो बजट आ रहा है उससे पहले रिवाइव हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसका जो कहना है वो कुछ मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो स्टाफ लेवल मुआहदा ही नहीं हुआ। तो जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद जो नॉर्मल टाइम है, जैसे आपने भी बोला, तकरीबन 1 माह का वक्त लगता है। और अगर IMF को एक्सेप्शनली आपके साथ वो ट्रीटमेंट करता है, वो जो टाइम फ्रेम है 1 महीने का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, तो उसको कुछ वो शॉर्टन करता है क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन तब भी ये अगर कोई बोर्ड अप्रूवल होता है तो वो बजट के बाद तो हो सकता है, बजट से पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी तक। कोई बहुत, अगर आप कहें कि कोई ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद लगे कि बोर्ड मीटिंग हो जाएगी बहुत जल्द, उसमें पाकिस्तान का जो केस है वो प्रेजेंट होकर अप्रूव हो जाएगा, मुझे अभी ऐसे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हुकूमत कोई डेस्परेट भी नज़र नहीं आ रही है कि वो बजट से पहले पहले IMF मुआहदा कर ले। क्या आपको इत्तलात हैं, ख़बरें हैं कि हुकूमत कोई कोशिश कर रही है कि ये मरहला अबूर हो जाए बजट से पहले? क्योंकि इसाक डार साहब की गुफ्तगू देखकर, उनकी बातों को सुनकर तो नहीं लगता कि हुकूमत इसके लिए कोई परेशान है कि हमें बजट से पहले ये प्रोग्राम चाहिए। मसूद साहब, ऐसा नहीं है कि इसाक डार साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परेशान नहीं है। अगर आप डार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो इतने कंफर्टेबल उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, और उसकी यही वजह है, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या है और पाकिस्तान के पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। डार साहब से बेहतर मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, ये उनको पता है। अब लेकिन ये चीज़ कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है इस हवाले से, उसके ऊपर आप ज़रूर बात कर सकते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी वो लग रही है अक्टूबर से ऑनवर्ड्स की, वो यही है कि इंपोर्ट्स को वो बेतहाशा कर्टेल कर रहे हैं। और ये जो इंपोर्ट्स के ऊपर कदगन लगाने की बात है, ये डार साहब ने आके शुरू नहीं की थी, ये मिफ्ताह इस्माइल ने की थी। इनकी ये पहली प्रायोरिटी थी कि मिफ्ताह इस्माइल साहब की वज़ीर ख़जाना की, जो उस वक्त थे कि जी मैं इंपोर्ट जिस तक इस पर रुक सकती है हम रोकेंगे, हम दिवालिया नहीं होंगे। ये स्ट्रेटजी इतने लंबे अरसे नहीं चल सकती। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 1 साल तो हो गया है
कि इंपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई, पहले कुछ कम लगाई फिर और ज़्यादा लगाई, अब तो इन्होंने तकरीबन हर चीज़ वर्चुअली ये स्टैंड स्टिल के ऊपर ले आए हैं, सवाए उन चीज़ों के जो इंतहाई एसेंशियल हैं, जैसे आपकी LNG की कुछ थोड़ी बहुत इंपोर्ट हो रही है, फ्यूल आपका इंपोर्ट हो रहा है, कुछ खाने पीने की एसेंशियल अशिया हो रही है, कुछ छोटी मोटी मशीनरी की आइटम्स आ रही हैं, बाकी तो पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेटेजी कब तक चलेगी? और उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि मार्च में जो बड़ी सनतें हैं उसमें वो 25% नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। ये बहुत स्टीप इसके अंदर डिक्लाइन है। फिर जो ओवरऑल एनुअल GDP ग्रोथ रेट है, जो प्रोविजनल नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अप्रूव किया पिछले हफ्ते 0.3% का, वो अप्रूव होते ही कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल स्टोरी भी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि कैसे एक नेगेटिव नंबर वो आ रहा था और कैसे फिर ये चीज़ें मैनिपुलेट करके इन्होंने किया। और सबसे बढ़कर हफीज़ पाशा साहब वो खुद इसके ऊपर आर्टिकल लिख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं कि -3 से -4% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है आपकी इकॉनमी की इस साल। तो ये सारा नतीजा है उन चीज़ों का जो हुकूमत ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। अब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जितना भी कहें कि मैंने दिवालिया नहीं होने दिया, अब जो डिफ़ॉल्ट है उसकी क्या डेफिनेशन? एक तो लीगल डिफ़ॉल्ट है कि आपने कोई सॉवरेन बॉन्ड पे नहीं किया, कोई कमर्शियल लोन पे नहीं किया, कोई वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं पे किया। बाकी अगर एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है मल्टीनेशनल और मुआहदे के तहत अपना मुनाफा वो मुल्क से बाहर लेके जा सकती है और आपने उसको पिछले 1 साल से अपना मुनाफा बाहर लेके नहीं जाने दिया, क्या ये डिफॉल्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान जो एक कमिटमेंट उसने की थी, क्या उसको वो ब्रीच नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान ने आज चाइना के जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनके जो पावर प्लांट्स बिजली बनाने के कारखाने पाकिस्तान में लगे हुए हैं, क्या पाकिस्तान उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा? क्या हमने खुद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1-1.5 माह पहले कहा कि 450 अरब रुपया हमने चाइनीज़ को पे करना है, उसमें रुपये का तो जो शॉर्टेज है सो हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है कि वो उसको पैसे दें, वो ट्रांसलेट करे और उसको आपने भी बाहर पैसे लेके जाए। और आपने बताया था कि हुकूमत ने डेवलपमेंट फंड्स में इजाफा कर दिया है, जो मेंबरान असेंबली उनको दिया जा रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां हमारी इंपोर्ट्स 1 साल से बंद हैं, मईशत का पहिया जैम है, डॉलर फ्री फ्लोट है, IMF मुआहदा नहीं हो रहा है, वहाँ पर इस तरह के इक़दाम करना, जब भी आपको IMF के साथ मुआहदा करना होगा तो ये मज़ीद डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा ना? जी बिल्कुल, अब यही तो इशू है। जब IMF के साथ आप बैठ के दोबारा बात करेंगे, जब भी करेंगे, आज कर लें, 10 दिन बाद कर लें, अगले प्रोग्राम के लिए कर लें, तो सबसे पहली बात ही IMF आपसे ये कहेगा कि आपने इंपोर्ट्स के ऊपर जो कदगनें लगाई हुई हैं, ये हमारे एक आर्टिकल की वायलेशन है, आप इसको हटाएं। और ये बात हुकूमत पाकिस्तान मान चुकी थी 9वें रिव्यू के, जब जनवरी-फरवरी में मुज़ाकरात हुए कि हम ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ख़त्म कर देंगे। हमने वो जो ब्रीच है उसका किया, आज तक वो पाबंदियां हम ख़त्म करने के लिए हमने और ज़्यादा सख्त कर दिया। इन्होंने जो प्रायोरिटी लिस्ट की एक लिस्ट जारी की हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी उन्होंने ख़त्म करने का कहा था। आई डोंट नो कि वो हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो वो आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल हर किस्म की इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो जब आप इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे और IMF से कहेंगे कि हमसे बात करें, तो सबसे पहले कहेंगे इंपोर्ट्स को हटाओ, आप वायलेशन कर रहे हो। इससे झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो X नंबर आ रहा है, क्योंकि और IMF कह रहा है नहीं, आपका X नंबर नहीं आ रहा, आपका Y नंबर आ रहा है। Y नंबर इसलिए आ रहा है, IMF जो अपने असेसमेंट कर रहा है वो असेसमेंट इस बेस के ऊपर कर रहा है कि इंपोर्ट्स के ऊपर जब कदगन आप ख़त्म कर दोगे तो आपका करंट अकाउंट का खसारा शूट करेगा, आपकी दरामदा शूट करेंगी। तो जब ये शूट करेंगी तो रुपए के ऊपर भी दबाव फिर आएगा और रिजर्व्स के ऊपर भी दबाव आएगा। अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये आर्टिफिशियल हो रही हैं। आप इसको मैनेजमेंट तो कह सकते हैं, डार साहब का ठीक है, वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं कि मैंने तो ऑफिशियली डिफॉल्ट नहीं होने दिया, बट आप बाकी उसकी इम्प्लीकेशन देखें ना। तो जब भी आप IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठोगे अक्रॉस द टेबल, तो पहली चीज़ टेबल पे आएगी जी कि आपका जो 310 रुपया मार्केट में रेट है डॉलर का और रुपए की जो कदर है 285 इंटरबैंक में कैसी है। फिर वो आपसे पूछेंगे जी आपकी तो 3 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट हुई है अप्रैल की, आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 6-6.5 अरब डॉलर की, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा IMF प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर ये जो चीज़ उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ, ये आप एक बिल्कुल जेन्युइन बात है कि यकदम हुकूमत जो है ये सारी पाबंदियाँ नहीं हटा सकती। पाबंदियाँ हटाएंगे, 4 अरब डॉलर के आपके रिजर्व्स हैं वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शहबाज राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे।